guys ready for the next part, next session? Are you enjoying? I know some of you might not be aware or liking about the session which we did. Why? Because you want strategy. मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आपने माइंडसेट पे काम नहीं किया, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगा 100%. इतने साल सिखाने और इतने साल ट्रेडिंग करने के बाद बता रहा हूं. सो स्ट्रैटेजी ज्यादातर मेरे फ्री वीडियो पे बहुत सारी मिल जाएगी. कल भी हमने फ्री स्ट्रैटेजी की. कितने लोग ने पैसा बनाया? सो इफ यू डोंट वैल्यू व्हाट वी आर टीचिंग एंड डजंट मैटर, but if you don't integrate that, so it's not going to work as it is. So let's start with the options part, where we go to the slide back and see where we are going to show you different kinds of strategy on options. और मैं एक expiry special का झलक भी दिखा दूंगा कि कैसे होता है, right? Of course. Now, so let's get started. Now, options में दो तरह के strategies होते हैं. One is called the active strategy and one is the passive income. एक्टिव मतलब आप बाय करके तुरंत इंट्राडे 1-2 दिन में निकल रहे हो, और पैसिव मतलब आप राइटिंग कर रहे हो. राइटिंग मतलब लिख ऑप्शंस को सेल किया है तो उसके लिए आपको बहुत सारा वेट करना पड़ेगा. इसलिए वो जो चेंज का एक्सरसाइज था, जो चेंज का टॉपिक था, कि अगर आप अपने माइंड को क्विकली चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में बहुत फर्क है. ऑप्शन बाइंग इज लाइक क्विक, यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, पिरामिड, ये सब. और राइटिंग में यू जस्ट हैव टू राइट and write and wait, and that is a different mindset. So if you can't adjust, because sometimes people get frustrated writing, एक दिन में कुछ नहीं होगा, रोज भाव देखने से कुछ नहीं होगा, because writing takes time. It's the time value which you are watching on, right? And switching, why change? वो जो ऊपर लिखा था shock to integration, वो shock to integration कितने टाइम में आप जाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो काफी लोग बीच में स्टक हो जाते हैं for depression for 2, 3, 5 years. You need to in the stock market, समझो आपने कुछ पोजीशन लिया है, ओके, और गैप डाउन खुला फॉर एनी रीजन, फॉर एनीबडी इट कैन हैपन, राइट? नाउ तो पहले तो क्या लगेगा? शॉक लगेगा. और जब शॉक लगता है तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये वापस बाउंस होगा, मैं रुकता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर ऊपर जाएगा, फिर मैं 2 दिन के बाद काटूंगा. दैट मींस यू आर डिनाइंग इट. और फिर और नीचे जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा, और फिर नीचे और जाएगा और आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, और आपका अल्टीमेटली या तो ब्रोकर लॉस बुक कर देगा या तो आप कर लोगे और अकाउंट खत्म. लेकिन जैसे ही गैप डाउन खुला, तुरंत वो शॉक से इंटीग्रेट कर लो कि हाँ मेरा गलत था एनालिसिस, ये गैप डाउन हो चुका है, जो मेरा रीजन था 40-60 ग्रैंडफादर फादर्स एंड वो सब बकवास है, वो पहले स्टॉप लॉस बुक करो. तो आपने एक्सेप्ट कर लिया और डिसीजन ले लिया क्विकली, तो आप बच गए. मैदान में रहना बहुत जरूरी है, पिच पे रहना जरूरी है, विकेट को बचा के रखना जरूरी है, और इसीलिए चेंज को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है. जो हमारा टॉप बॉटम स्ट्रैटेजी है, which is our best strategy on trend following, maybe today we are long, tomorrow we are short, but can you switch quickly? या फिर हम माइंड में बैठते नहीं मैं लॉन्ग हूं, अभी आप लॉन्ग काट के शॉर्ट करना और शॉर्ट काट के लॉन्ग करना, जो जल्द से जल्द कर सकता है वो ही ट्रेडिंग गेम में बचेगा. और इसीलिए चेंज को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? सो लेट्स मेक इट दिस एक्टिव वर्सेस पैसिव स्ट्रैटेजी में प्री रिक्विजिट्स फॉर एक्टिव ट्रेडिंग. मतलब अगर आपको एक्टिव स्ट्रैटेजी करना है तो क्या क्या चीज जरूरत है? आपको स्क्रीन टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो सामने मार्केट के सामने बैठ के करना है. 15 मिनट चार्ट पे, 1 घंटे चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे. सो यू हैव मोर टाइम, यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम. नाउ इफ यू हैव टाइम, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और यू हैव ऑफिस वेयर यू कैन कैरी एंड सी द चार्ट्स, or you can do this. Otherwise, if you're busy, you can't do this, right? Then we need to have focus. बहुत ही ज्यादा फोकस चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में एक बड़ा कैंडल आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हो सकता है या आपका प्रॉफिट हो सकता है या निकल सकता है. फिर राइट माइंडसेट, जैसे अभी बात की हमने, तुरंत फटाफट डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ज्यादा सोचने लगे, 1 सेकंड भी ज्यादा सोचा तो वो ट्रेड निकल जाएगा, राइट? सो देन वी नीड दैट पार्ट. वी नीड टू हैव डिसिप्लिन एंड वी नीड टू हैव रिस्क मैनेजमेंट, राइट? सो दिस इज वेयर वी आर active strategy, which is our active strategy. I'll show you what all active strategies we have right now. फिर होगा और उसमें मेनली वी आर वर्किंग फॉर वीकली इनकम. वीकली एक्सपायरी है और वीकली इनकम होगा, और जल्द से जल्द आप, जैसे भी जनरली हमको मंथली इनकम का माइंडसेट रहता है पहले से, इफ यू आर स्पेशली इनटू जॉब, you have to switch your mindset from monthly to weekly and weekly to daily. And once you start thinking about that, how much do I cost or how much do I get paid on a daily basis, whatever money you make, and start thinking in that, and how you can increase that is the mindset you need to develop, right? Then we go to the next part, says prerequisites of passive trading. Passive मतलब actively नहीं है, मतलब आप कहीं से भी कर सकते हो, आपको उसमें कुछ सामने नहीं बैठना है स्क्रीन के सामने,
और उसके लिए आपके पास है लेस स्क्रीन टाइम और पेशेंस चाहिए। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है। आज मैंने अपने ट्रेड्स भी दिखाए थे बीच में कोई ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में, जैसे रिलायंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक था और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अभी भी लास्ट कितने 3-4 महीने से, लेकिन वो जब 2100-2200 के नजदीक आया और उसका जो सिग्नल मिला एडीएक्स का और आरएसआई का और डेली वीकली, तो वो वहां पे सिग्नल दे रहा है कि ये थक गया है, मतलब इट्स नॉट बुलिश, बेरिश नहीं है लेकिन नॉट बुलिश। सो मैंने दिखाया भी था कि 2140, 2160, 2200, 2240, 2260 के कॉल्स मैंने राइट करके रखे थे अगस्त के, और मुझे पूरा 20 दिन रुकना पड़ा टू गेट दैट मनी आउट बिकॉज आई कांट डू इट वेंट फ्रॉम 2150 टू 2080, 2080 टू 2150, 2150 टू 2080, 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ। उसमें मैं अगर ऊपर नीचे करने लगूंगा तो मेरा ट्रेड गलत हो जाएगा। तो मेरे को पेशेंस चाहिए, अब जब तक मेरा सिग्नल सही चल रहा है तब तक मुझे उसमें बना रहना है। सो राइटिंग ऑप्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट माइंडसेट फॉर राइटिंग ऑप्शंस एंड ऑफ कोर्स यू नीड डिसिप्लिन इन दैट। बीच में से निकल गए, बीच में से काट दिया तो प्रॉब्लम, और जब एक्चुअली वो आपके अगेंस्ट जाता है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया राइट जगह पे राइटिंग ऑप्शंस में, तो मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर राइटिंग ऑप्शंस में आप गलत हो गए, मतलब क्या कि आपने लेट्स से बैंक निफ्टी के ऑप्शंस राइट करके रखे 22,000 और 21,000 के, क्योंकि आपको लगता है ऊपर नहीं जाएगा, और आज 24,000 के नजदीक आ गया और समझो 25-26 भी हो गया और आपने लॉस बुक नहीं किया, तो आपका जो 1 महीने का या 1 साल का या 10 साल का इनकम जा सकता है एक झटके में, अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा ऑप्शन राइटिंग में, स्टॉप लॉस बुक करने में। वहां पे भी लॉस हो सकता है, लॉस सब जगह पे हो सकता है, लेकिन हमको लॉस बुक करना आना चाहिए, पिच पे बना रहना चाहिए। छोटा लॉस, व्हाट वी कॉल एज हैप्पी लॉस, राइट? हैप्पी लॉस इन द कमेंट सेक्शन, वी नीड हैप्पी लॉसेस, स्मॉल लॉसेस, राइट? Then risk management, that's the prerequisite of passive income. Now let's talk about this is for monthly income. Active is weekly income. This is for monthly income. Now let's start with the next one is that मैं आपको दिखा दूं कि मैं अभी जो दिखा रहा हूं आपको पूरा ऑप्शंस मैस्ट्री, ना कि ऑप्शन सीक्रेट, ऑप्शंस मैस्ट्री जो हमारा प्रोग्राम है मेन, तो उसका सारा स्ट्रेटजी एक झलक में दिखाता हूं कि कैसे हम बिना कोई ग्रीक्स के, बिना कोई डेल्टा गामा थीटा पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट को यूज किए बिना, सिर्फ सिंपल आरएसआई और बॉलिंजर बैंड और एडीएक्स को यूज करके हम कैसे सिंपल ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी लेवल 1 to 5, और उसमें भी 1 का रिवीजन हो गया है, नया वर्जन आया है और शायद आगे के लेवल्स भी बढ़ेंगे और चेंज होंगे, राइट? फिर इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे एक्सप्लोसिव मूव स्ट्रैटेजीज और जोन ट्रेडिंग। तो ये हो गया एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, और ये हो गया एक्टिव ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में कस्टम जोड़ी सेलिंग, ये एक्चुअली पैसिव होना चाहिए। एडीएक्स प्लस ऑप्शंस, ऑप्शन राइटिंग विद प्राइस पैटर्न एंड ऑप्शन राइटिंग यूजिंग आरएसआई। सो एक्चुअली ये पैसिव है, इसको चेंज करेंगे, और ये एक्टिव है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद, खाली मैं आपको चार्ट्स दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑप्शन, लॉन्ग ऑप्शन, मतलब खरीदना है एडीएक्स के बेसिस पे। तो एडीएक्स के बेसिस पे हम लोग, अगर आप, मेरे एडीएक्स का भी वीडियोस है काफी यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो कि एडीएक्स बहुत ही पावरफुल टूल है ट्रेंड जानने के लिए, ट्रेंड स्ट्रांग है कि वीक है वो जानने के लिए। सो एडीएक्स ऑप्शन यूजिंग बाइंग पुट, अगर मार्केट एडीएक्स ऊपर जा रहा है, मैंने पुट खरीदा, तो कहां एंट्री करना है, एग्जिट करना है, ऑफकोर्स वो हम कोर्स में सीख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कितना सिंपल है अगर आप खाली सिंपल टूल्स को यूज करें। जैसे यहां पे कॉल बाय किया बेस्ड ऑन एडीएक्स, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, या तो बुलिश या तो बेरिश, नॉट बुलिश नॉट बेरिश, ये 4 चीज के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। बुलिश है तो कॉल बाय करेंगे, बेरिश है तो पुट बाय करेंगे, नॉट बुलिश नॉट बेरिश, कॉल या पुट राइट करेंगे। वेरी वेरी सिंपल। नाउ ऑप्शन, शॉर्ट ऑप्शन यूजिंग एडीएक्स, उसी टूल से राइट ऑप्शन कैसे राइट कर सकते हैं? सिंपल है, एडीएक्स ऊपर जा रहा है, टर्न मार दिया तो ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, अगर ऊपर मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया और मार्केट साइडवेज हो गया, देखो मार्केट नीचे नहीं गिरा, साइडवेज हो गया, मतलब मुझे नॉट बुलिश है, बेरिश नहीं है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट बेरिश और बुलिश एक ही होता है, और नॉट बुलिश और बुलिश एक ही होता है, नॉट बुलिश मतलब ऑपोजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों अलग चीज है। यहां पे मुझे नहीं लगता कि मार्केट जोर से नीचे, जैसे अभी मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया, उसमें मैंने यही स्ट्रेटेजी यूज किया था, उसका एडीएक्स ने टर्न मार दिया तो मैंने कॉल बेच दी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि रिलायंस गिरेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि रिलायंस ऊपर नहीं जाएगा, और ये दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए हमने कॉल राइट किए।
राइट? सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल विच यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एडीएक्स. कहीं आप अगर डिटेल में सर्च करोगे तो आपको एडीएक्स के बारे में यूट्यूब पे काफी वीडियोस मिलेंगे. शॉर्ट पुट कैसे करना है, जैसे मैंने यहां से टर्न मारा, एडीएक्स से टर्न मारा, मैंने पुट बेच दिया. अब मुझे नहीं मालूम है कि ऊपर जाएगा कि नहीं, लेकिन नीचे जाने का चांस कम हो गया. इधर डबल टॉप बॉटम है, आरएसआई डाइवर्जेंस भी देख सकते हो, बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस भी होता है, बहुत कुछ हो सकता है. मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, और वो भी सिंपल, हमको कोई रॉकेट साइंस वाला टेक्निकल नहीं सीखना है, इलियट ज्ञान नहीं सीखा है. मैंने बहुत सारे साल टाइम और एनर्जी उसके पीछे वेस्ट किया और बहुत सारा लॉस भी हुआ है. और जब जाके मैंने समझा कि गो डीप नॉट ब्रॉड, एक या दो टूल को बराबर से समझ लो जो अपना आरएसआई बॉलिंजर बैंड है, तो आपके लिए काफी है ट्रेड करने के लिए. और आपको कोई डेल्टा गामा थीटा पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट, पूरा प्रोग्राम 2 महीने का प्रोग्राम, ऑप्शंस मैस्ट्री, एक हाई लेवल एडवांस प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, and we don't even mention the word Greek. Can you believe that? But we'll still teach you all the strategies possible with that, right? So this is using ADX. Then we have something using RSI, long options using RSI. So simple है, वो तो आपने अभी समझ ही लिया होगा. बॉलिंजर बैंड है, RSI है, 60 के ऊपर बाय, 40 के नीचे सेल. So 40 के नीचे जाएगा तो सेल नहीं करोगे, 40 के नीचे जाएगा तो पुट खरीदोगे, 60 के ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदोगे, right? But on what time frame? You have to see 15 minute, 5 minute और hourly chart. So this is like another वो 60 breakout वाला था, ये 40 support वाला है. तो वहां पे कैसे ट्रेड करना है, that is also possible with the help of RSI. ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये ऑप्शन का चार्ट है, right? Looking at the bank nifty, how I can trade option is possible. अगर मैंने कम से कम 50 या 100 के ऊपर लाइव ट्रेड वीडियोस किए हैं, लाइव ट्रेड मेरे खुद के अकाउंट में, और वो आपको मेंबरशिप साइट में दिए हैं, और वो यूट्यूब पे भी है, पूरा एक फोल्डर है, प्लेलिस्ट, वहां पे अगर वो सारे वीडियोस देखोगे तो आपको आधा इंफॉर्मेशन या आधा एक्सपायरी स्पेशल तो उधर ही समझ जाओगे आप. मतलब यू डोंट इवन नीड टू जॉइन द प्रोग्राम, राइट? सो दैट्स वेरी वेरी सिंपल. एवरीबडी हैज टू बेनिफिट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग. निफ्टी based on 15 minute chart, how I can buy the call, right? Short options using RSI. जो RSI लॉन्ग के लिए काम आएगा, शॉर्ट के लिए भी काम आएगा. वो आपको अब तक मालूम पड़ गया होगा कि RSI अगर ऑप्शन शॉर्ट करना है तो RSI में क्या दिखना चाहिए. Come on, let me take a quiz on this. When will you write a call based on RSI? Come on. When will you sell a call based on RSI? Below 40? No. Yes, couple of you got right. No, below 40 नहीं होगा, below 40 पुट बाय करना है. below 40 बेरिश हो गया ना मार्केट. Yes, not crossing 60 is the right answer. Not crossing, रेजिस्टेंस पे है 60, right? That's simple. You already got it. ये 60 रेजिस्टेंस दिख रहा है इधर. That's the right answer. So और कितना इजी है. और हमने एक अलग ही, जैसे हम लोग का मानना है, और स्पेशली आई एम लाइक, मेरे को थोड़ा सा अलग करना है मार्केट से, और हर चीज में मैं ट्राई टू बी सिंपल एंड डिफरेंट. तो सिंपल तो कर ही रहे हैं और डिफरेंट भी कर रहे हैं. हमने एक ऑप्शन राइटिंग का एक अलग ही तरीका निकाला है, मतलब वो एकदम यूनिक है, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है. उसमें आरएसआई भी यूज नहीं करना है. उसमें कॉल और पुट का हम लोग बोलते हैं जैसे समथिंग कॉल्ड एज कॉल पुट कॉम्बो. एक साथ कॉल और पुट को राइट करना है, सेल करना है, और वो हर महीने एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकता है. राइटिंग इज अ मंथली इनकम. And if you write options wisely using the same strategy, यहां पे जहां पे रेड एरो दिख रहा है वो आपका ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटजी है. सिंपल है. आपने देखा खाली एक लाइन चार्ट है और एक मूविंग एवरेज है, और कुछ भी नहीं, इसमें आरएसआई भी नहीं है. सो दैट काइंड ऑफ स्टफ वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट सिंप्लीफाइड स्टफ. मेक सेंस? नाउ ओनली थिंग इज यू हैव टू लर्न इट फर्स्ट एंड देन यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई द स्ट्रेटजी. अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. देन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको बराबर से ध्यान में दे कि वो सारे स्ट्रैटेजीज तो रेगुलर मोड में काम होता है, बट मार्केट में क्या होता है, एक माइनर और मेजर इवेंट्स करके काम होता है. इवेंट्स मतलब क्या, कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है. तो हमने सारे इवेंट्स को दो तरह में बांट दिया, एक माइनर इवेंट और एक मेजर इवेंट, राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर द मेजर इवेंट्स. मेजर इवेंट मतलब बजट, साल में एक बार बजट रिलीज होता है. फिर इलेक्शन 5 साल में एक बार. फिर ग्लोबल इवेंट्स जैसे कुछ थोड़े साल पहले ब्रेक्सिट हुआ करता था. फिर अभी जो कोविड हुआ वो भी एक, ऐसा हर रोज तो नहीं होता, हर साल तो नहीं होता, इट्स अ मेजर इवेंट. देन सर्जिकल स्ट्राइक्स लाइक बॉम्ब ब्लास्ट और वॉर्स एंड वॉर्स. सो दिस आर वंस इन अ वाइल. जो इवेंट बहुत रेयरली होते हैं वो बड़े इवेंट हो गए, मेजर इवेंट. और जो इवेंट हर बार आते हैं लाइक क्वार्टरली रिजल्ट, माइनर इवेंट्स.
छोटे इवेंट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर आईआईपी डेटा और फेड आरबीआई मीट्स, ये सारे छोटे इवेंट्स हैं। तो इसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आपने कितनी बार देखा है कि बजट के बाद या बजट के पहले एक बहुत बड़ा मूव आता है, तो उसको कैसे हैंडल करें? उसमें काफी सारे स्ट्रैटेजीज है, जैसे लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये सारी स्ट्रैटेजीज यू हैव टू लर्न. दिस इज देयर ऑन द बुक्स आल्सो, ऑन द वीडियोस आल्सो. बट व्हेन टू अप्लाई एंड विच स्ट्राइक प्राइस टू सिलेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ना मुझे याद है कि अगर आप, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करना चाहूंगा, इज दैट इन 2009, ओके, 2009 जो इलेक्शन हुआ था, और वो एक संडे को रिलीज होने वाला था उसका रिजल्ट, सैटरडे या संडे, 18 मई, और 16 मई जब फ्राइडे था, ट्रेडिंग जब बंद हुआ, तब निफ्टी का भाव कुछ 3600 था. और 3600 था, तो क्या करते हैं कि हमको मालूम है कि मंडे को बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग स्ट्रैडल करेंगे, लॉन्ग स्ट्रैंगल करेंगे, मतलब कॉल दूर का पुट दूर का हमने खरीद लिया. तो मेरा 3600 निफ्टी चल रहा था, तो 3900 और 3300 का कॉल पुट खरीद लिया, अज्यूमिंग के बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, लेकिन कौन सी साइड होगा वो नहीं मालूम है. तो इसमें ये एडवांटेज क्या है कि आपको मालूम भी नहीं है कि मार्केट में क्या हो सकता है, फिर भी आप कमा सकते हो बाय डूइंग अ न्यूट्रल स्ट्रेटजी. नाउ व्हाट हैपेंड ऑन 19th of May or 18th of May, एनडीए गवर्नमेंट वन द इलेक्शन विद मेजॉरिटी एंड अपर सर्किट लग गया. पहली बार हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट में मैंने अपर सर्किट देखा, एक ही बार हुआ अभी तक शायद, 2009 में. और उस दिन जो मैंने कॉल और पुट दूर के लिए थे, टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट था कुछ 1 लाख रुपया, लेकिन वो मंडे को जब अपर सर्किट लगा तो 4.5-5 लाख हो गया, फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग. न्यूट्रल स्ट्रैटेजी. और अगर मार्केट में कुछ न्यूट्रल, मतलब एवरेज खुलता था, मतलब ब्रेक इवन पे खुलता था मार्केट, तो 1 लाख का 50,000 हो जाता था, क्योंकि प्रीमियम्स कम हो जाएंगे. लेकिन ये स्टोरी बड़ी नहीं है, इससे भी एक बड़ी स्टोरी है. जब मैंने 2008 में क्लासेस शुरू किए, तो मेरे पास एक, जो जहां पे मैं एक ब्रोकर के यहाँ पे ट्रेड करता था, वहां पे एक पैंट्री गाय था. पैंट्री गाय जो चाय कॉफी सर्व करता है, नाश्ता बनाता है. और जब मैं चार्ट्स देखता था लैपटॉप पे, तो वो भी मेरे को पूछता था इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या, ये क्या है. फिर मैंने जब क्लासेस शुरू किए, तो उसने मेरा बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, और उसको मैंने डिस्काउंट भी दिया. वो बहुत ही मेहनत करा था. और ये जो इलेक्शन हुआ और ये जो गैप अप हुआ, उस टाइम पे उसने मेरे को, बाद में उसने बताया जब हो गया अपर सर्किट, उसने मेरे को बोला कि मैंने सब रिसर्च किया, सब स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, और सब दिमाग भी लगाया, पूरा हिस्ट्री भी निकाला कांग्रेस का, इधर उधर सब, और मैंने बहुत दूर दूर के ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस खरीदे. मतलब मैं जब बोल रहा हूं कि 3600 है, तो मैंने 33 और 39, उसने 3000 और 4200 के कॉल खरीदे. बहुत ही छोटे प्राइस हो जाएंगे क्योंकि आउट ऑफ द मनी है. और उसने भी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया. और उस दिन मार्केट अपर सर्किट हुआ, विच इज अप टू अराउंड 4300 या 4400 पे सर्किट लगा था. दैट 1 lakh गॉट कन्वर्टेड टू 39 lakhs. और जैसे ही सर्किट लगा, उसने मेरे को फोन किया, सर सब आपकी वजह से हुआ, थैंक यू सो मच. और मतलब इट इज लाइफ चेंजिंग. नाउ ये नहीं बोल रहा हूं कि हर बार होता है और हर बार करेंगे, इसमें गट्स और इसमें लक, इसमें स्ट्रैटेजी सब काम आया. But this is where the possibility is, where you have a neutral event, you can do this. This is possible, and that is one of my strong story. मैं मेरे से ज्यादा उसके लिए खुश हुआ कि उसने ये किया, और वो मुझे उसकी जो भी क्रेडिट दे रहा है. So this can possible, and again I'll show you one more. उसका तो मेरे पास स्नैपशॉट नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास और एक स्नैपशॉट है जिसने बहुत बड़ा काम किया ऑप्शंस में, और शायद आप जब देखोगे तो आप बिलीव भी नहीं करोगे. जैसे मैंने खुद ने नहीं बिलीव किया था जब मैंने देखा था. वो भी अभी 2018 में ही हुआ था, बजट के दिन पे. और नॉट 6 figures, नॉट 7 figures, बट 8 figures profit in single day was then. I will show you that. How many are ready to see that? How many are ready to see get some inspiration? I know. Yes. Are you guys inspired by this? Is so much possible if you do this on this special event.